Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel after a long time finally। पता है मेरी टेबल एकदम तहस नहस हो रही थी। मैंने सोचा अभी बहुत टाइम हो गया है, वीडियो बना लेते हैं। तो बस इसलिए मैंने इतना साफ़ किया। उसमें भी देखो मेरे बाल पड़े हुए हैं, छोड़ो। तो यस, फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड वीडियो वॉज एक्चुअली मैं बनाने को सोच रही थी, बट द थिंग वॉज कि मेरे भैया घर पे थे, रह रहे थे। उनका कॉलेज हो गया है, अब वो जॉब के लिए गए हैं। तो यस, तुम्हें प्रेशर पता है, मेरे भैया आईआईटीएन है। उनका कॉलेज फाइनली ख़त्म हो गया है, आईआईटी खड़गपुर से सीएसई। और अब वो टचवुड उनकी जॉब अब है, तो इसलिए वो अभी गए हुए हैं। तो मैं फाइनली वीडियो बना रही हूँ। और ऐसा नहीं है वो मेरे कुछ दिल के हालात समझते हैं, नहीं, वो मुझ पे मम्मी पापा से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। खैर, ये सब डिस्कस करेंगे हम कोई और वीडियो के अंदर। फ़िलहाल तुम लोग को मुझे अपना रिज़ल्ट बताना है, राइट? तो मैंने डिले क्यों किया रिज़ल्ट बताना, इसका एक रीज़न है कि मैंने सोचा था रक्षाबंधन के बाद आई विल टेल टू माई फैमिली, राइट? क्योंकि देखो, पहली चीज़ तो मुझे तो थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं तुम लोगों को बता दूं और अपने फैमिली को ना बताऊं पहले, है ना? आफ्टर ऑल कुछ भी हो, है तो मेरी फैमिली। तो दैट्स वाई आई थॉट पहले उनको बताना ज़रूरी है, फिर मैं तुम लोग को बताऊंगी। और इसलिए ये वाली वीडियो मैं मार्क्स नहीं बता रही थी, वरना मुझे मार्क्स बताने तो मैं वीडियो का क्या करती। मैं तुम लोगों को पोस्ट के थ्रू या फिर तुम लोगों के कमेंट सेक्शन में बता देती जब तुम लोग ने पूछा था। बट यस, मैंने सोचा पहले फैमिली को बताते हैं। और मैंने सोचा कि रक्षाबंधन के बाद बताएंगे, विच इज़ ऑन 9th of August, राइट? और इसका ये सोचने का पहला रीज़न था कि मेरे भैया घर पे अभी नहीं थे, अभी तब नहीं होंगे। फाइनली वो चले जाएंगे, अभी तो आएंगे रक्षाबंधन पे वापस। तो मैं तब बताऊंगी, क्योंकि भैया से ज़्यादा मेरे को टॉर्चर शायद कोई ना करे। और अनदर थिंग इज़ कि मुझे नानी के घर जाना पड़ेगा रक्षाबंधन पे, और वहाँ पे एक से एक कलेशी लोग हैं। अगर उनके सामने बात आई कि मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं या उतने मार्क्स आ गए हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि मैं ओवर थिंक करने लग जाऊँ, राइट? तो इसलिए वो सब मैं नहीं चाहती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि रक्षाबंधन के बाद बताना इज़ गुड। बट मेरे पापा को समहाउ पता चल गया। समहाउ क्या, उनके चाचा हैं पापा के, उन्होंने कॉल कर दिया उनको कि ऐसा ऐसा रिज़ल्ट आ गया है उसका, आपको पता नहीं है, उससे पूछिए। फिर पापा का मेरे पास कॉल आता है, देखना बेटा रिज़ल्ट आ गया है, भेजो मुझे कितना आया है क्या है। फिर मेरे को क्या करती, मैं भेजना पड़ा मुझे। अब उनको ऑलरेडी पता चल गया है, तो बहुत ज़्यादा वो पोस्टपोन तो नहीं कर सकती थी ना। तो फिर मैंने उनको बता दिया। रिज़ल्ट वॉज अनाउंस्ड ऑन 1 I mean 1st of August। मैंने उनको कल बताया है, विच वॉज, आज कितनी डेट है यार, मेरे को डेट भी नहीं पता। रुक जाओ, एक तो जब से स्कूल नहीं जाते ना तो डेट भी नहीं पता चलती क्या है। 7th of August मैंने आज बताई है उनको कि सॉरी 6th of August को मैंने उनको बताया कि मेरा क्या रिज़ल्ट आया है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई थॉट दैट वो खुश होंगे, क्योंकि मेरा पेपर गया था 85/100 विच इज़ 65/80 का, उससे ऊपर आ जाएंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा काट लो, तो 65 से कम तो नहीं जाने वाले वाला सीन था मेरा। मेरे MCQ पता है, टोटल मेरे सारे MCQs में से बस 2 MCQ गलत गए थे, वो भी मेरी मूर्खता के चक्कर में। ऐसा नहीं था मुझे आते नहीं थे, मैंने सिली मिस्टेक भी क्या बोल रही हूँ मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया सही आंसर निकाल के। ये गलती करके आई थी एक में तो मैं। और असर्शन रीज़न तो होते ही है मुझ पे, एक ना एक गलत तो होना होता है, तो एक वो गलत गया था। और सिंपल MCQ में मैंने आंसर सही निकाला था मेरे आंसर शीट में, बट मैं आंसर रॉन्ग करके आ गई, मार्क रॉन्ग करके आ गई थी। आई नो आई एम डम, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि इतना था, और पापा मेरे से जितनी बार भी पूछते तेरे पेपर कितने का क्या, मैं कहती थी 80 से ऊपर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। 80 से ऊपर 80 से कम तो आने का तो कोई सीन ही नहीं है। तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा, आई वॉज लाइक ठीक है भाई, इनको तो अच्छा लगेगा, इनको बुरा नहीं लगेगा। मैंने तुम लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस स्टोरी टाइम क्या बोल रही हूँ, पहले की वीडियो देखी हो, स्टार्टिंग में जो मैंने डाल रखी थी, तो तुम्हें पता होगा क्या कंडीशन है, ठीक है। तो मुझे लगा इस बार तो कुछ नहीं कहेंगे, इस बार तो खुश हो जाएंगे। बट आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग, गलती हो गई मेरे से। मैंने उनको भेज दिया, और फिर उनके
मतलब मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ बोलेंगे। पापा आते हैं अपने मतलब काम वाम से वापस घर पे, मेरे से कहते हैं मारे तुम्हें हम, मतलब मुझे लगा ऐसा मजाक में कह रहे हैं, ठीक है एक दो बार कहेंगे फिर ठीक है, बस इतने ही नंबर आ पाए तुम्हारे, जबकि सिर्फ तुमने एक सब्जेक्ट पे फोकस किया था। पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, कंपार्टमेंट वाला जो एग्ज़ाम होता है वही इम्प्रूवमेंट में दिया जाता है। कंपार्टमेंट वाला एग्ज़ाम कंपैरेटिवली टफर साइड पे होता है जो यूजुअल एग्ज़ाम होता है, नॉर्मल एग्ज़ाम होता है। सेकेंडली, तुम ये क्यों देख रहे हो कि मेरे पास इतने ही नंबर आ पाए, तुम ये क्यों नहीं देख पा रहे हो कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है। अब मैं तुम लोगों को पहले बता दूं मेरे कितने मार्क्स आए हैं। मेरे आए हैं 62/80, विच इज़ 82/100। आई डोंट नो कहाँ पे मार्क्स कट गए, बट ठीक है यार, अब ठीक है। मेरी ओवरऑल परसेंटेज अब 78% हो गया, विच मीन्स आई एम नाउ एलिजिबल फॉर यू नो वॉट, आई एम फॉर एलिजिबल फॉर JEE एग्ज़ाम्स या। सो बीच बीच में जब रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक मुझे ताने पड़ते रहते थे, यार एक सेकेंड, मच्छर काट रहा है मेरे को। यस 10 फाइनली मर गया वो मच्छर यार, रात भर काटा था उसने मुझे, तो मतलब सुबह सुबह। तो हाँ मतलब मुझे लगा था कि ठीक है भाई, इतना कुछ बुरा रिजल्ट नहीं आया और ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। बट जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक मेरी मम्मी बार बार मुझसे कहती रहती थी कि अभी तो इसका कुछ पता नहीं है, पहले तो इसी जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसके ही मार्क्स आ जाएं, पता चले इसमें भी कुछ ना हुआ वो उद्धार मेरा। बट ठीक है, अब रिज़ल्ट आ गया, बता दिया। पापा के रिएक्शन थे बस इतना ही आ पाया। एंड मम्मी कहती है कि इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। पर ठीक है, अब सबको सब कुछ पता है, शायद भैया को नहीं पता है, पता चल जाएगी, छोड़ो मुझे कुछ नहीं है उससे। बट ये सब हो गया, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि पहली चीज़ तो मैं हर बार आपको कह रही थी कि मेरी 80 से ऊपर आ जाएंगे, बट फिर भी आप मतलब मुझे पता था कि मेरी 85 से ऊपर आएंगे, बट मैं मम्मी पापा से कहती थी मेरे 80 से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अगर इफ़ इनके ज़्यादा से भी ज़्यादा कम हुए फाइन, मतलब इन लोगों को कुछ वैसा ना लगे। तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं कही थी मेरे से कि अगर मेरे 80 से ज़्यादा आ रहे हैं सो दे विल बी हैप्पी। बट इसीलिए मैंने मतलब उनको अच्छे से बता दिया, बट उन्होंने मेरे से कहा। और फिर मम्मी मम्मी मतलब ये सब हो गया ठीक है। फिर मैं फाइनली मतलब पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उन्होंने अपने कमरे में बुलाया मुझे कि इधर आओ करके। फिर बोले तुम इतना ही कर पाई, मतलब इतना पढ़ा तुमने फिर भी तुम इतना ही कर पाई, 18 नंबर का कहाँ गलत करके आई, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी 18 नंबर का गलत। ऐसे ऐसे उन्होंने बोला। भाई मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत गंदा लग रहा था। मैं आई वॉज जस्ट टेन, मतलब मैं एकदम स्टिल खड़ी हुई थी तब जब उन्होंने मेरे से बोला। पहली चीज़ मम्मी ने मेरे को बोला, मतलब उनके जहाँ वो काम करती है वहाँ पे 3rd क्लास एक एम्प्लॉय है, उन्होंने बोला कि उसकी बेटी के तो तुझसे ज़्यादा आ गए थे करके। और पता है आई वॉज शेटर्ड दैट टाइम। आई मीन तुम क्यों कंपेयर कर रहे हो भैया, तुम मुझसे, तुम क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो कि मेरे पहले कितने थे, मेरे 59 थे आउट ऑफ 100 तब, अब मेरे 82 है आउट ऑफ 100। मतलब तुम ये नहीं देख रहे हो मैंने 23 मार्क्स का वो किया। और जब मैंने ये बता, मम्मी कहती है कि सिर्फ 8 नंबर का किया, तो मैंने कहा 8 नहीं 23 नंबर का किया। तो मम्मी कहती है कि इतना मतलब पूरा 1 महीना तुम पढ़ी हो तो तुम बस 23 नंबर का इंप्रूवमेंट कर पाई हो। पहली चीज़ तो तुम ये देखो, ऐसा नहीं है मेरे 59 जितने मार्क्स आए थे उसमें मैंने 23 ऐड कर दिए हैं, तो तुम कह रहे हो कि मैंने 23 का इम्प्रूवमेंट मतलब सिर्फ इम्प्रूव इतना किया है। तुम ये देखो, मैं पहली चीज़ तो वो 59 मैंने वो 59 मार्क्स सिक्योर किए जो ऑलरेडी थे। ये नहीं है कि मेरे को जो मेरे 59 पहले थे उसमें मेरे अब के मार्क्स के 23 जोड़ दिए हो, नहीं। मैंने वो पहले 53 सिक्योर किया, उसके बाद ये 59 सिक्योर किए, उसके बाद ये 23 मार्क्स सिक्योर किए। वाई कांट यू सी, आई डोंट नो। मतलब तुम मेरे को किसी और से कंपेयर करने के सिवा मुझे मेरे मतलब पास सेल्फ से कंपेयर कर सकते हो ना, कि मेरे तब इतने थे अब मेरे इतने आए हैं, मैंने इम्प्रूवमेंट मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ऑन दी अदर हैंड तुम सबको बोलते हो कि पता नहीं लोगों के पेरेंट्स गलत मार्क्स क्यों बताते हैं किसी और को, हम तो नहीं बताएंगे हम। और पूरे सब जगह जाके ढिंडोरा पीटते हैं कि मैं ऐसे री एग्ज़ाम देने गई थी। मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को ख़राब लगता है ऑब्वियसली, तो ये सब बोलते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ। बट तुम एक तो सबको सबके सामने बहुत ज़्यादा प्राउड बनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहे हो कि हम तो अपने बच्चे पे प्राउड हैं कि वो मतलब री एग्ज़ाम देने गया था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ऑन दी अदर हैंड तुम घर पे जाके मेरे पे मतलब घर पर ऐसे ऐसे बोल रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो मुझसे बोली गई, जो मैं यहाँ बोल सकती हूँ, बट मैं ऑब्वियसली नहीं बोलूँगी और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। बट
भाई मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बोलने को जो मेरे से बोली गई थी उस टाइम पे, और मैं पता है कंप्लीटली शाइटेड थी। मम्मी पापा मतलब मॉक कर रहे थे मेरे पे, मतलब वो आपस में बात कर रहे थे तो कहते हैं, पापा मम्मी से कहते हैं इसमें रीचेक, मतलब मेरे से कहते हैं इसमें रीचेकिंग नहीं होती क्या, होती हो तो करवा ले। और फिर मम्मी को देख के मतलब हंसने लगे, और फिर मम्मी भी हंसने लगी, और मेरे को बस मतलब मेरे आंसू टपकने वाले थे, वो तो बस मैंने जैसे तैसे कंट्रोल किया और गुस्सा भी आ रहा था अलग थोड़ा सा, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दे आर प्रोवाइडर्स। और जितने भी तुम लोग बोलते हो ना कमेंट्स में कि पेरेंट्स के बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, तुम जाके यूट्यूब पर सर्च करो टॉक्सिक पेरेंट्स करके, या फिर पेरेंट्स प्रेशर करके कोई वीडियो अगर तुम्हारे पास आती है पॉडकास्ट टाइप, तुम उस पर क्लिक करना है, कोई सिंपल वीडियो भी क्लिक करना, तुम उस पर जाके देखना कितने व्यूज़ हैं, और फिर उसके बाद कमेंट्स देखना, और फिर उसके बाद लाइक्स देखना, और कमेंट सबके ऐसे ही होंगे कि सही कह रहे हो, मतलब मेरे साथ भी यही हो रहा है। तुम कहते हो ना कि तुम लोग अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, आफ्टर ऑल दे आर वट एवर इट इज़। तुम एक बार जाके देखना, ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ होता है। इंडियन पेरेंट्स की मेंटेलिटी ही ऐसी हो गई है। तुम जाके पॉडकास्ट, तुम जाके सर्वे देखना कि चाइना यूएसए जैसे डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेस इन लाइफ। आई मीन यस, उनके लिए उनके बच्चों की हैप्पीनेस से ज़्यादा उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेयर इज़ सॉरी दिस इज़ फॉर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। वेयर एज ऑन दी अदर साइड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, स्पेशली चाइना, ये लोग बोलते हैं कि मतलब हमारे लिए हमारे बच्चों की हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करती है उनके करियर से ज़्यादा। मतलब मुझे नहीं पता, बट ठीक है भाई, हम चेंज तो कर नहीं सकते, और हम ट्राई भी ना करें चेंज करने का, विच इज़ द बेटर ऑप्शन आई गेस। बट इतना ही कर सकते हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। बट आई नो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है। मैं तो, मुझे पता है मैं कल बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हूँ, और सबके बाद कल तो मेरा पूरा दिन बर्बाद गया है। और आज भी मैं आराम से कल सो गई थी, 1:30 बजे तक सो गई थी कुछ, और आज मैं उठ गई थी 7:30 बजे, और मैं फिर वापस सो गई हूँ। मुझे नहीं पता मेरे को क्या हो जाता है यार, एकदम मेंटली मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, उसके बाद मैं उठने का मन, पढ़ने का मन कुछ नहीं करता। कल का दिन बर्बाद हुआ ही, साथ का आज भी होता जा रहा है, और मैं बैठी हूँ पढ़ूंगी। मतलब ठीक है भाई, सबको गलत प्रूफ करना है, बोलने दो जो बोल रहे हैं। थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, पता नहीं यार। सच बताऊँ तो एक बच्चे को अपने माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे देना, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। सो ठीक है भाई, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। तुम लोग बताओ, तुम में से किसी ने अगर इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट दी हो तो तुम लोग के मतलब कौन से सब्जेक्ट में दी थी, और कितने मार्क्स आए, और कितना इम्प्रूव किया तुम लोगों ने, और तुम लोग के ओवरऑल परसेंटेज कितने बन रहे हैं, प्लीज़ बताना मत भूलना। चल रही है वीडियो या नहीं, या इट्स दिस। हाँ तो पता नहीं उस वीडियो में पता नहीं कुछ तो हैंग कर गया था फ़ोन, लैग हो गई वीडियो, और एकदम से शट हो गई। सो yes, where was I? Yeah, so that's it for the video. Thank you guys for watching my video till here. और जो भी हो तुम्हारा, तुम लोग प्लीज़ बताना मत भूलना। आई मीन आई एम रियली यू नो इंटरेस्टिंग इन नोइंग दैट तुम लोगों का क्या रहा सब कुछ, तो तुम लोग बताना मत भूलना। और तुम लोग की घर पे कंडीशन क्या है, इफ़ इट्स ओके, आई एम रियली हैप्पी, एंड इफ़ इट इज़ लाइक माइन, सो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, सुनो। और तुम लोग मतलब गौर करना कि तुम लोग को सच में जेई देना भी है, या इट्स ओनली द प्रेशर अराउंड यू। इफ़ इट इज़ प्रेशर, देन प्लीज़ सर्च फॉर समथिंग जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है। बाकी आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।